ये है दिल्ली दर्पण। नमस्कार, दिल्ली दर्पण टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ डिम्पल भारद्वाज। आज नॉर्थ एमसीडी की स्टैंडिंग कमेटी की मीटिंग थी, तो छैल बिहारी जी हमारे साथ मौजूद है जो कि स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन हैं। उनसे बात करते हैं कि आज कौन कौन से एजेंडे पेश किए गए थे और कौन कौन से आज पास हुए हैं। छैल बिहारी जी, आज एजेंडे के अंदर कौन से ऐसे महत्वपूर्ण टॉपिक्स थे जिनको लाया गया और पास हुए हैं आज? देखिए, सबसे बड़ा महत्वपूर्ण तो मालियों का था, जिसमें 600 मालियों की नई भर्ती कर रहे हैं हम लोग। और जिस तरह से आपको पता है कि हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट के अंदर मालियों की बहुत कमी है और पार्क हमारे काफ़ी सफ़र कर रहे हैं और जो माली रिटायर हो जाते हैं वो चीज़ें खाली रह जाती हैं। तो 600 रोज़गार नए मिलेंगे और नगर निगम को काम करने में और गति मिलेगी और पार्क हमारे साफ़ और सुंदर बनेंगे। क्या ये माली जो 600 आप जो संख्या बता रहे हैं एक साथ आएंगे या फिर उनको धीरे धीरे करके कोई पाइपलाइन आपने तैयार किया है इस चीज़ के लिए? ये फेस मैनर में होगा, पहले 300 होंगे, फिर 150 करके आएंगे, टोटल 600 आएंगे। और इसके अंदर नगर निगम को, हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट को काफ़ी लाभ होगा और पब्लिक को बहुत ज़्यादा सहूलियत होगी। जो पहले से माली काम कर रहे हैं, क्या उनके अंदर इस तरह का अविश्वास भी आ सकता है कि हमारी नौकरी पर भी कुछ अड़चन आ सकती है या फिर हमारे ऊपर भी कुछ गाज गिर सकती है? तो क्या ऐसी भी कुछ संभावनाएं हैं? मैं आपके माध्यम से सभी अपने निगम के जो माली हैं उनको मैं आश्वासन दे रहा हूँ कि ये कॉन्ट्रैक्ट बेस पे माली आ रहे हैं, किसी के साथ भी कोई समस्या नहीं होगी, किसी की नौकरी पे कोई आंच नहीं आएगी। ये अलग से काम करेंगे और कॉन्ट्रैक्ट बेस पे काम करेंगे और अभी मालियों की संख्या में और भी ज़्यादा ज़रूरत है, वो निश्चित तौर पे आगे वाले समय में करेंगे। गो पराली का भी एक जो मुद्दा था वो आया है जिसको पास किया गया है, कब तक शुरू हो जाएगा प्रक्रिया और क्या है वो हम जानना चाहेंगे। गो पराली, जैसे पराली की बड़ी गंभीर समस्या होती है, खासतौर से सर्दियों के अंदर जब किसान वहाँ पराली को जलाते हैं तो प्रदूषण की भी समस्या हो जाती है और दिल्ली वासी उसके बड़े विक्टिम हो जाते हैं। तो उस पराली की समस्या को निपटान करने के लिए प्लस जो यहाँ पे हमारे गाय का गोबर होता है उसको, दोनों को, पराली और गोबर को मिक्स करके, आपने देखा वो गांव देहातों के अंदर उपले के माध्यम से अंतिम संस्कार किया जाता है, आज भी किया जाता है और वो बड़ा पवित्र माना जाता है धर्म के आधार पर। तो हमने उसको मिक्स करके रोड नुमा बनेंगे और उससे लकड़ी की बचत होगी, पर्यावरण का सुरक्षा होगी, पेड़ कटने से बचेंगे और ये बहुत ही जाने वाले को भी संतुष्टि होगी, उनके परिवार वालों को जो संस्कार करेंगे उनको भी संतुष्टि होगी कि आध्यात्मिक दृष्टि से भी शुद्ध है। उधर से पराली की समस्या होगी, किसान को आय होगी, पराली बेचेगा, इधर से हम गोबर को मिक्स करेंगे और लकड़ी की हमारी बचत होगी और पेड़ कटने से बचेंगे। शुरुआत कब से होने वाली है? आज पास हो चुका है प्रियम्बल, इसको जल्दी ही अमली जामा पहना के इम्प्लीमेंट करेंगे। विपक्ष ने ये भी आरोप लगाया कि किसी भी तरह से इस बार बजट आया था जो उसके अंदर नगर निगम के लिए कुछ भी प्रावधान नहीं किया गया, कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं लाई गई जो नगर निगम के हित में हो, जबकि जो केंद्र सरकार है वो भी बीजेपी शासित है और दिल्ली की भी जो हम देख सकते हैं कि जो सरकार बैठी है नगर निगम के अंदर वो भी बीजेपी की है। विपक्ष किस मुँह से क्या बोल रहा है, मैं बार बार एक ही बात रिपीट करता हूँ, वो अपनी गिरबान में झांक के देखें। पहले वो जिस पार्टी से बिलोंग करते हैं विपक्ष वाले, उनकी सरकार है दिल्ली के अंदर, उनकी संवैधानिक जिम्मेवारी क्या है? उन्होंने बजट के अंदर एक एक चीज़ का प्रावधान किया हुआ है। फाइनेंस कमीशन, वित्त आयोग उन्होंने खुद गठित करा, उसकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं कर रहे हो, पैसा पूरा डकार के बैठे हुए हैं और वो बातें कर रहे हैं कि बजट के अंदर कुछ भी नहीं है। आपके सामने बजट है, एक एक पॉइंट का आप उठा के देख लीजिए। रेवेन्यू जनरेशन में आत्मनिर्भर बनाने के लिए नगर निगम ने जो प्रयास किए हैं और आगे आने वाले समय में करेंगे वो आप सबके सामने है। लेकिन उन्होंने ये भी सवाल उठाया कि गाजियाबाद में भी नगर निगम को काफ़ी पैसा मिल रहा है, हरियाणा में भी मिल रहा है, तो दिल्ली के साथ इस तरह की भेदभाव किस लिए किया जा रहा है? मेरे मित्रों को अधूरी जानकारी रहती है, क्योंकि संविधान के मुताबिक चलना उन्होंने सीखा नहीं, उनकी परंपरा नहीं, उनकी संस्कृति नहीं है। संविधान को अगर समझेंगे तो सब चीज़ नज़र में आ जाएंगी। ये यूनियन टेरिटरी के तहत आती हैं चीज़ें और यूनियन टेरिटरी के अंदर एक मर्यादाएँ होती हैं, सीमाएँ होती हैं। तो राज्य सरकार अभिभावक सरकार होती है और केंद्र जो देता है राज्य के माध्यम से ही दे सकता है। छैल बिहारी जी, डीवीसी कर्मचारियों को नियमित करने की भी बात सामने आई है और लगातार मांग की जा रही है कि सिक्योरिटी हो कि वो नियमित रहेंगे। देखिए, पहले भी आपने देखा होगा, कुछ दिन पहले वो एक ब्रेक दिया जाता था उनको, तो वो भी हमने ब्रेक भी ख़त्म करा है। तो निश्चित तौर पे उनकी सुरक्षा की बात हो गई, क्योंकि जो कॉन्टीन्यूटी है नौकरी के अंदर वो बरकरार हो गई। दूसरा, आज जो हमने टाइम बाउंड तरीके से करा है, उनकी प्रमोशन, उनको पक्का करने वाली बातें हैं। और निश्चित तौर पे ये बीजेपी की सरकार है, बीजेपी के लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं। माननीय श्री आदेश गुप्ता जी हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनके मार्गदर्शन में सभी निगम कर्मियों का अच्छे से अच्छा क्या और भला हो सकता है, क्या उनको बेटर फैसिलिटी मिल सकती है,
क्या उनको और अच्छी चीज़ें हम प्रोवाइड कर सकते हैं, वो उस दिशा में हम काम कर रहे हैं। लेकिन जो CFW के कर्मचारी हैं उनके अंदर एक ये इनसिक्योरिटी है कि अगर उनको कन्वर्ट किया जाता है फील्ड वर्कर के तौर पर तो उनकी जो जॉब है उस पर कुछ ना कुछ दिक्कत आ सकती है, उनको निकाल दिया जाएगा क्योंकि वो भी कॉन्ट्रेक्चुअल है इस वक्त। तो उनको किस तरह से आप आश्वासन देंगे? मैं आपके माध्यम से आश्वासन दे रहा हूँ, अपने जितने भी हमारे निगम के कर्मचारी हैं, ख़ास तौर से आपने FW CFW बात करी और इनके कर्मचारियों की बात करी, DBC की बात करी, और भी जितने भी निगम कर्मी हैं, जो हमारे एग्जिस्टिंग निगम कर्मी हैं किसी भी डिपार्टमेंट के हैं, उनको मैं खुला बिल्कुल आश्वासन दे रहा हूँ, आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, आपकी नौकरी के ऊपर 1 मिनट भी कोई आँच नहीं आएगी। जो भी प्रोसेस होगा वो आपको ख्याल में रख के और आपको ध्यान में रख के, आपके हित को ध्यान में रखते करेंगे। तो ये थे छैल भैया जी जिन्होंने आज स्टैंडिंग कमेटी में जो कुछ हुआ है उस पर चर्चा की। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रही हमारे साथ। कैमरामैन सोनू के साथ मैं डिम्पल भारद्वाज, दिल्ली दर्पण TV। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें इस नंबर पर।